शांति। आज है 4 अगस्त 2025 और बाबा के मीठे मीठे साकार वाक्य हैं। तो चलिए सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बना, फूलों का राजा गुलाब। बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बना, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। कोई भी विकार अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए फिर कौन सा पुरुषार्थ करना पड़े? आंसर, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मन की गुफा में बैठ जाओ। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाएं, बिल्कुल भूल जाएं। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसी वंडरफुल स्थिति हो, एक सेकंड में पॉज और इस शरीर से, इस दुनिया से कट जाए, बाबा से अटैच अंतर मन की गुफा में चले जाएं। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो। साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं हैं, समझेंगे ही नहीं, समझते नहीं और समझेंगे भी नहीं। जो 84 का चक्कर लगाते हैं वही तो समझने आएंगे। हम्म? तुमको यही याद करना चाहिए, इनका स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में है, पवित्र बनो। तो स्वदर्शन चक्र के द्वारा विकारों का गला काटना है, ना कि आसुरों का। ज्ञान तुम बच्चों को यही मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनो। भगवान वाच्य, यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन जाए। कितनी बड़ी लॉटरी है। सत्य को कहा जाता है शिवालय और कलयुग क्या है? विशालय। यह दुनिया बदलती है। घर घर में काम वासना तो वैशाल्य ही हुआ, तो ये दुनिया तो बदलती है। भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते। तो बोलो, पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात करेंगे। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल कर फिर दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते, तुम मात पिता हम बालक तेरे। विलायत में माता पिता तो अक्षर नहीं कहते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। माता पिता तो नहीं कहते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत ही स्वर्ग था, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, है ना। जिसने देखा समझा वही तो जानेगा। बाप आकर
कांटों को फूल बनाते हैं। अब तो नहीं लगाते किसी को कांटा। कांटा माना काम कटारी का कांटा। संकल्प भी नहीं करना, ऐसा पवित्र बनना है, क्योंकि पवित्रता ही वो रास्ता है जो हर दैवी गुण धारण करने में मदद करता है। स्वर्ग की चाबी है पवित्रता। और पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, शरीर की पवित्रता नहीं, इसमें सब इंक्लूड है। अन्न की पवित्रता, मन की पवित्रता, वचनों की पवित्रता, सब कुछ। बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं, आकर कांटों का फूल बनाओ। बागवान जिसका बाग है, माली अलग होता है, बागवान अलग होता है। जिसका बाग है, जो बाग का मालिक है, आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते, कौन सा? सतयुग। माया फिर कांटों का जंगल बनाते। बाप सतयुग बनाते, माया रावण फिर अपना बना लेती। मनुष्य तो कह देते, ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। ना ईश्वर को ना माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते, है ना। एक ने कहा कि ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, तो फिर बाकी भी वैसा ही कहें। अर्थ कुछ नहीं जानते, अर्थ कुछ नहीं। तुम समझते हो ये ड्रामा का खेल है, राम राज्य का, रावण राज्य का। राम राज्य में सुख और रावण राज्य में दुख है, यहाँ की ही बात है। यह कोई प्रभु की माया तो है नहीं। हम्म सुख और दुख माया कहा जाता है पांच विकारों को, जिसको रावण कहते। बाकी मनुष्य तो पूर्ण जन्म ले 84 के चक्कर में आते, सतोगुनी से तमो प्रधान बनते। इस समय ही सारे विकार से पैदा होते हैं। हम्म, सभी विकारों से पैदा होते हैं। भल कितना बड़ा सन्यासी है, तमाम उम्र वो तप कर रहा है, परंतु हुआ तो काम विकार से ही पैदा है ना। तो इसीलिए फिर उसको विकारी कहा जाता सभी को। नाम भी है विशिष्ट दुनिया, फिर वॉइस लेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती, ये तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है, ये भी कोई समझते नहीं। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होते, ये कोई नहीं समझते, है ना। भक्ति रात है और ज्ञान दिन है, परंतु ये समझते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं बच्चे का महाशत्रु है ना। बाप का कर्तव्य, बाप करने क्या आए हैं? निर्विकारी दुनिया बनाने, जहां कोई विकार ही ना हो। तो बाबा तो फिर वही पढ़ाई पढ़ाते। बाबा कहते बच्चे का महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। हम्म पाली सभी ने जीत या पानी है? संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। मन, वचन, वाणी,
बहुत पाप किए, ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाबा का इसमें भी कसूर नहीं, है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के ही साथ करेंगे ना, तभी तो पाप आत्मा बनेंगे। आत्मा शरीर के द्वारा करती है ना, खाली आत्मा तो कुछ कर ना सके, कर्म इंद्रियां चाहिए, शरीर चाहिए। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप फिर होता नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। किससे बन रहे? श्रीमत से। कौन बनेगा? जो श्रीमत को फॉलो करे। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल, है ना, वो मन का नहीं है, माला में है ना, वो फूल है शिव। शिव फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी है, फिर दो मन के दिखाते। शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरन लायक बनते, माला जपी जाती। तुम बच्चे जानते हो बाबा, हमको विजय माला का दाना बनाते हैं, हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अंडरलाइन। किससे विक्रम विनाश होंगे? याद से, है ना। वो लोग तो बिगर समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा? कहेंगे इनके पास माया बहुत है। उधर से तो कहते प्रभु तेरी माया प्रबल, भगवान को की माया बताते, और उधर से कहते इसके पास तो, ये तो बहुत धनवान है, इसके पास तो माया ही बहुत है। वास्तव में माया पांच विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। तो तीन अर्थ हो गए ना माया के। धन के लिए यूज करते, प्रभु के लिए कहते कि माया प्रबल है, और तीसरा वास्तव में माया पांच विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया, 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता, जैसे अंगद के लिए दिखाते, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला ना सका। दृष्टांत तो बना दिए बाबा कहे, बाकी कोई चीज है नहीं ऐसी। हम्म ये सिंबल है सिर्फ। बाप कहते माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु स्थिर रहो, अंगद के समान स्थिर रहो, हिलना नहीं है। रावण, हनुमान, अंगद आदि सब दृष्टांत बना दिए, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि तो मिलती है ना, भ्रमरी और ब्राह्मणी। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भू भू कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। कछुआ जब कार्य कर लेता है ना, तो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख हो बैठ जाते, अर्थात आप भी, है ना। अमानत है ये शरीर, कार्य किया और कर्म इंद्रियों को समेट कर बैठ गए एक जगह, बाबा की याद। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है ना। जब हम कंसंट्रेट करते तो धीरे धीरे इन कर्मेंद्रियों का यूज करते हुए भी हमको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। बाहर मुखी माना ढोल नगाड़े डीजे, है ना। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते, गीत गाना, ये करना, कितना हंगामा और कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते ये सब छोड़कर अंतर्मुखी हो जाओ, जैसे ये सृष्टि है ही नहीं। अपने को देखो,
हम लायक बने हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता। हम बाप को याद करते हैं, बाप जो विश्व का मालिक बनाते, ऐसे बाप को तो फिर बाबा कहे दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा ये बाप है ना, अंदर में ये चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं, अक का या टांगर का फूल तो नहीं बनना। अक का फूल है ना, कितना कौड़ा होता है, जहर समान। तो बाबा कहे वो बनना है? नहीं, अक का व टांगर का फूल तो नहीं बनना। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है, कोई बदबू ही ना रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए, है ना। बदबू पुराने संस्कारों की, विचारों की, संकल्पों की सब निकल जानी चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। बाबा कभी ना कहे कि माया नहीं आएगी, माया के तूफान तो आएंगे। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना, ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है। बाबा कहे सारा दिन याद दिलानी कि मुझे पक्का रहना है, हिलना नहीं है माया से, अपने को सुधारना है, रोज कुछ न कुछ सुधार में जाना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना। अंडरलाइन, हमारा मोटिव क्या है, लक्ष्य क्या है? एक बाप, दूसरा न कोई। तो फिर दूसरा बीच में आने ही क्यों देते हो? क्यों याद करते हो दूसरे को? पहले याद करेंगे, फिर बढ़ाएंगे, है ना, प्यार अट्रैक्शन, फिर उसको खत्म करने की मेहनत करेंगे। तो फिर बाबा कहे फैलाते ही क्यों हो? कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। अंडरलाइन, इम्पोर्टेंट है। बाबा कहे पहले अपने को आत्मा समझो, है ना। एक्यूरेट याद चाहिए, यथार्थ याद चाहिए। देह देह को याद ना करे, जिसे रट्टाफिकेशन कहते हैं, बाबा बाबा बाबा, देह देह को नहीं, एक्यूरेट याद चाहिए। मन आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा को याद करना है ना। बाबा कहते कि कोई कोई विरला ही है जो यथार्थ रूप में मुझे याद करता है। शरीर निर्वाह अर्थ भल कर्म करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो, वो भी सारा दिन नहीं होता। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाप को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाएगा, है ना, क्योंकि भोजन की भी पवित्रता चाहिए। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से बहुत जन्मों के पाप कटेंगे, तुम सत्व प्रधान बनेंगे, है ना। एक तो याद चाहिए, है ना, दूसरा आत्मिक स्थिति की याद, और तीसरा बाबा ने कहा निरंतर याद चाहिए, है ना। सुबह किया और शाम को किया वो वाली याद नहीं, निरंतर याद चाहिए। तब पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना, आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, ये तो आज फिर घाटा हो गया। उतरना चढ़ना होता रहेगा। याद पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे और कहाँ नीचे होते। तुम्हारी अवस्था नीचे ऊपर होती रहेगी, अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा। और खाता देखेगा कौन? जिसने बनाया होगा, है ना। जिसने पूरा महीना लिखा ही नहीं, वो महीने के अंत में फिर क्या कंक्लूजन निकाल लेगा? तो खाता रोज बनाना, डायरी बनाओ अपनी। भगवान वाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे? सारी दुनिया को बाबा कहे कैसे पढ़ाए? अब भगवान किसको कहा जाए? ये भी बात है कि भगवान कहाँ किसको जाए। कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता। खुद कहते हैं
मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है, सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है। चाहिए भी जरूरी अनुभवी रथ, छोटे रथ में थोड़े प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते मुझे कोई जानते नहीं, वो है सुप्रीम गॉड फादर, सुप्रीम सॉल। तुम भी 100% पवित्र थे, है ना। बाबा अपना परिचय तो दे ही रहे हैं कि मैं कौन हूँ, किस में आता हूँ, क्या करने आता हूँ। बाबा साथ साथ हम बच्चों का परिचय भी देते कि तुम भी 100% पवित्र थे। मान लो इस बात को। अभी 100% आप पवित्र बने हैं, इम्प्योर बन चुके हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी तो पीस एंड प्रोस्पेरिटी भी थी, है ना, सुख सुविधा भी थी। मुख्य है कि बात प्योरिटी की। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते, उनकी महिमा गाते। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। सन्यासी को तो नहीं कहते, देवताओं के आगे ऐसे कहते। बाबा ने समझाया, तुम्हारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते तुम निर्विकारी बनेंगे तो फिर आधा कल्प निर्विकारी हो जाएंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। ये है मृत्यु लोक और वो है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ही देते हैं तीसरा नेत्र, तिलक भी मस्तक पर देते। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है। अच्छा, किसके लिए बाबा कहे, है ना, किसके लिए ज्ञान मिल रहा। तुम अपने को आपे ही रास तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते तो पढ़कर अपने को आपे ही बैरिस्टर का तिलक देते। पढ़ेंगे तो ही तो तिलक मिलेगा ना, आशीर्वाद से थोड़ी मिल जाएगा। पढ़ना पड़ता है, एग्जाम देने पड़ते, तभी तो डिग्री मिलती। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा कर दे, सब पास हो जाए अगर आशीर्वाद से हो तो। बच्चों को अपने को आपे रास तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, चक्र को याद करने से चक्रपति राजा बन जाएंगे, है ना। बाप को याद भी करना तो चक्र भी फिराना। बाप कहते तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, देवी देवताएं डबल सिर ताज बनते। डबल सिर ताज कौन से 2 ताज, एक पवित्रता का ताज और दूसरा बादशाही का ताज। डबल सिर ताज बनते देवी देवता। तो महसूस होता स्वयं को। पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं, है ना। द्वापर में तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते, क्योंकि कर्म अच्छे किए। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान, वह धारण करो, फिर दान भी करना है ना, क्योंकि दान करेंगे तो राजा के घर पैदा होते। यह सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते। वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए, विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से फिर हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म। हम्म, यही की बात है। एक बच्चा आ रहा था डॉक्टरी करके, एमडी करके आ रहा था, और जब आया तो सीढ़ियों से बहुत खुशी में उतर रहा था, दिल्ली से आना था कि आज लास्ट डे, आज घर जाऊंगा इतने सालों बाद। तो पैर स्लिप कर गया, वहीं खत्म हो गया बच्चा। तो पढ़ाई खत्म। हम्म, डॉक्टरी की देखो कितना करोड़ों रुपया लगा, सब खत्म, विनाशी हो गई ना। मेहनत सारी मुफ्त हो गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे। वो तो खत्म हो गई, बच्चा गया, पढ़ाई खत्म। यही हमारे पड़ोस यमुनानगर की बात है। तो यहाँ तो एक अल्पकाल की एक उसकी जैसा बच्चे गए वैसे पढ़ाई खत्म, पर बाबा कहीं वहां अकाले मृत्यु ही नहीं होती। और ये पढ़ाई तो अविनाशी है, एक जन्म से दूसरे, दूसरे में तीसरे में चलती रहे। ये पढ़ाई साथ ले जाए। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं।
एक ही बात समझाओ, है ना? समझो कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा है क्यों, है ना? कितनी मतलब वंडरफुल बात है। पूछो कि गीता का इतना मान क्यों करते हो, भगवान की ही श्रेष्ठ मत है इसलिए। भगवान किसको कहा जाता है फिर ये पूछो। भगवान तो एक होता है, वो तो निराकार है, सब आत्माओं का बाप है आपस में, तभी तो कहते हो भाई भाई। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो फिर तो बहन भाई हो जाते। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, ये है युक्ति। पूछो गीता को क्यों मानते हो, फिर गीता किसने लिखी, फिर किशन कैसे भगवान को भगवत युक्ति निकालो, ये है युक्ति। अच्छा, क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, अगर ऐसा समझाओ भाई भाई की दृष्टि से देखें प्रैक्टिस करें तो क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए। संभाल रखनी है, हमारी आंखें कहीं मतवाली तो नहीं बनी। हम्म? बाजार में चने देख दिल तो नहीं हो गया खाने का। ऐसी दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं कई कई तो। ये तो एक छोटा एग्जाम्पल बाबा ने चने का दिया, पर आजकल तो चाट पापड़ी खाते। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती तो वो कहते हैं चना खाएगी, एक बार खाने से पाप थोड़े लग जाएगा। जो कच्चे होते हैं फिर वो झट खा लेते हैं, कच्चे होते हैं बाबा कहे। इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है, ये कहानियां बैठ बनाई, बाकी सब इस समय की बातें, वो तो सिंबल है बस। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते एक बात को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बात है नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, यह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, चलन आसुरी है, भिखारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। यह फिर बेहद का बात कहते हैं, तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते हो, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हो। इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है। पारस बुद्धि बनते बाबा का अब तो। कैसे? बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बन गए। संशय की तो बात हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बाप तो हेवनली गॉड फादर है ना? तो स्वर्ग का भी फादर है, स्वर्ग का भी रचयिता है, तो जरूर हेवन सौगात मिलाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती मनाते क्योंकि बाप का जो है वो बच्चों का है। अच्छा, शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते होंगे। बाबा आइडिया लगा रहे हैं। वास्तव में व्रत रखना चाहिए किसका? विकारों का। विकार में नहीं जाना, इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह है एक जन्म पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्म ही नहीं रहेंगे तो फिर ताली बजे। एक, है ना, कोई और धर्म ही नहीं है, जहां दो बर्तन होंगे तो खटकेंगे, जब धर्म ही एक होगा तो ताली कैसे बजेगी? धर्म ही नहीं रहेंगे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म का फिर बाबा कहे विनाश हो जाएगा। अच्छा, तो बाबा से याद कर ले, दृष्टि लेनी है बाबा से। बाबा बिल्कुल एकदम सम्मुख याद क्या दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, कुछ मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से शिकवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।
तो आज की धारणा के लिए सार है, मुख्य सार, पहला पॉइंट, क्या करना है आज धारण? अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान कर। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही रास्ते लग देना। जैसे बाप कल्याणकारी, वैसे कल्याणकारी बन, है ना। बाबा ने कहा पहले स्वयं में धारण करो, है ना। ऐसा नहीं, अगर आप खुद तो कर नहीं रहे धारण, दूसरों को बता रहे हैं, तो वो तीर लगेगा ही नहीं। अविनाशी ज्ञान धन पहले किसने धारण करना है? स्वयं में धारण करो, फिर दान करने की बात आती है। बाबा कहे पढ़ाई से अपने आप को स्वयं रास्ते लग देना, है ना। पढ़ते जाओ, रास्ते लगता जाएगा। जैसे बाबा कल्याणकारी है, फिर वैसा कल्याणकारी बनना। और कल्याणकारी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले स्वयं का कल्याण करना पड़ेगा, स्वयं ज्ञान रत्नों को पढ़ना पड़े, धारण करना पड़े, तभी तो समझा पाओगे, बता पाओगे। पहले खुद निश्चय करोगे तो करा पाओगे। दूसरा पॉइंट, खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है, कभी भी आंखें तो खाना दे, संभाल करनी है, अपने को सुधारना है, कर्म इंद्री से कोई भी कर्म नहीं करना। तो आज खास बाबा ने खाने पीने की परहेज पर बात की। हम्म जिन्होंने धारणाएं कर ली हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने धारणाएं नहीं की तो विशेष ध्यान देंगे, पूरी परहेज करनी है ना। कोशिश करो पतित के हाथ का नाप खुद बना के खाओ, इससे आपका पुरुषार्थ बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा। कर देखना, कभी भी आंखें धोखा ना दें, ये संभाल करनी है, अपने को सुधारना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना, है ना। आंखें धोखा ना दे, मुख धोखा ना दे, और कोई कर्म इंद्रिय धोखा ना दे। एक तो अविनाशी ज्ञान धन धारण करके फिर दान करना, और दूसरा खाने पीने की परहेज करना, दोनों बातें याद रखनी। आज का वरदान है, मनसा शक्ति के अनुभव के द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। कार्य बहुत विशाल है, संसार बहुत बड़ा है, एक एक आत्मा को जाकर नहीं बताया जा सकता, है ना। तो बहुत किराया लग जाएगा अमेरिका जाने का। तो बाबा ने कहा मनसा शक्ति को यूज करो, प्रकृति को, तमोगुनी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना, पुणे नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, और नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना। इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। बहुत बड़े पैमाने पर होगा सब कुछ, बड़े पैमाने पर भयावह दृश्य आने वाले हैं। वायुमंडल बहुत भयानक होने वाला है, खूने नाहक वायुमंडल होगा। और वाइब्रेशन कैसी होगी जब इतनी आत्माएं मच्छर सदृश शरीर छोड़कर जाएंगी। हम्म आपके सगे संबंधी भी जाएंगे बीच में। हम्म तो कैसा दृश्य होगा, कैसा वायुमंडल होगा, कैसे अपने आप को आप सेफ रखेंगे? उस सब के लिए क्या आवश्यकता है? मनसा सेवा, उस शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति के द्वारा स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो, तभी तो बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे, है ना। जब 1950 में युद्ध चल रहा था और हिंदू पाकिस्तान बन रहे थे, कितनी मार काट हो रही थी, खूने नाहक खेल चल रहा था, तब दादियां आज भी नहीं आई, बिजी स्वयं को बनाने में। मनसा शक्ति, है ना, बाबा के साथ एकदम कंबाइंड थी। उन्हें पता ही नहीं था दुनिया में क्या चल रहा है, खबर ही नहीं थी, जो बाबा थोड़ा बहुत बताते थे बस वही। ऐसे अंतर्मन की गुफा में चली गई थी। तो हमें भी क्या करना है? प्रैक्टिस, अंतर्मन की गुफा, नहीं तो ना तो गुफा में रह पाएंगे ना बाहर के रह पाएंगे, मिनट मिनट में आके बाहर देखेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है।
अंतर्मन की गुफा में बैठने की प्रैक्टिस करो। जैसे छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाने की प्रैक्टिस की जाती है, अभी से करो। समय निकालो, निकालो समय, बैठो। स्लोगन है, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। जो ज्ञानी आत्मा होगी वो हमेशा निर्भय आत्मा होगी, उसको किस चीज का डर होगा, है ना। निर्भयता और नम्रता योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान हमेशा नम्रता लाता है। जो जितना नॉलेजफुल होगा वो उतना ही नम्र होगा। डॉक्टर्स लोग को देख लो, कितने प्यार से बात करते हैं, कितनी मुश्किल स्टडी होती है। हम्म? एक 10वीं पास को देख लो, उसके अंदर कितना अहंकार होता है। सबकी बात नहीं कर रहे, पर जितना जितना ज्ञान बढ़ता है ना, उतना उतना नम्रता आती जाती है। और फिर ये तो ज्ञान रतन है, अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार आनंद में झूला है, इस सुखदाई झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति माया की हल चला नहीं सकती। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा, है ना। उतना ज्ञान प्राप्त, ये रियलिटी है। अभी बच्चों को देखो, बच्चे स्टडी कर रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं मान झलकता है कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो पढ़ जाएंगे ना, वो एकदम से स्मूथ हो जाएंगे। प्रैक्टिकल है ये बात, आप नोटिस करके देखो। ज्ञान से नम्रता आती है। ज्ञान, इस जिंदगी को समझने का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं हो रही, जिसमें अगर एक ज्ञानी महापुरुष है और उसका बोलचाल ठीक नहीं है, घमंड वे से बात कर रहा है, तो फिर इट मीन्स वो ज्ञानी ही नहीं है, फिर उसने ज्ञान को समझा ही नहीं। अगर अहंकार झलक रहा है, अभिमान झलक रहा है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। ओम शांति सभी को।